are not only inhuman but go against our conscience. We decided to set right the injustice existing for ages. इंजीनियर साहब, ये गटर की कंप्लेन इन घरों में से आई हुई है। इनके घरों के टॉयलेट में से पानी बैक आ रहा है। हमें यही लाइन की सफाई करवानी होगी। आखिरी बार कब ये लाइन साफ करी थी? वो तो पता नहीं साहब। पिछले 10 साल से मैं इसी वार्ड का सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ। इस दरमियान तो मैंने नहीं करवाई है। सर, मैं एक काम करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वो अपना कॉन्ट्रैक्टर सरोज बाबू है, मैं उससे बोलकर सफाई करवा देता हूँ। वो कैसे साफ करेगा? अरे वो अपने लड़कों को लेकर आएगा और वो बाल्टी रस्सी से अंदर उतरेंगे और साफ कर देंगे। नहीं, ये कानून के खिलाफ है। अरे साहब, ये तो ऐसा ही होता है, वरना साफ कैसे होगा? अब ऐसा नहीं होगा। गटर और सेप्टिक टैंक की सफाई केवल मशीन द्वारा ही होगी। हम जेटिंग मशीन से लाइन की सफाई करवाएंगे। कोई इंसान गटर में नहीं उतरेगा। आप 14420 पर फोन कीजिए। पर साहब, आदमी अंदर जाता है तो ठीक से गटर साफ होती है, वरना बार बार कंप्लेन आती रहेगी यही से। इंसान का गटर में उतरना गुनाह है। एक्ट के मुताबिक हमें मशीन से ही गटर साफ करनी होगी। और ये आधुनिक मशीन, अब तो रोबो भी आ गए हैं। ये बहुत प्रभावी तरीके से गटर की गंदगी साफ करते हैं। और आप तो सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, आपको तो पता होना चाहिए कि सरकार की स्कीम के अंतर्गत इसके ऊपर बहुत केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ तो मशीन से काम हो जाएगा, लेकिन मुझे एक और कंप्लेन आई है नया बाजार बस्ती से। वहाँ तो गली बहुत ही संकरी है, 2 आदमी एक साथ चल भी नहीं सकते, उतनी संकरी। वहाँ मशीन कैसे जाएगा? वहाँ तो हाथ से ही सफाई करवानी पड़ेगी। उसके लिए भी कानून में प्रावधान है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट। इमरजेंसी क्या? अब ये क्या नया है सर? ये एक नया सेल है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ERSU कहते हैं। इसका गठन हर नगर पालिका को करना होता है। एक ऐसा सेल जो निर्णय लेता है कि किन हालातों में इंसान को गटर या सेप्टिक टैंक के अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती है। हर ERSU का एक अध्यक्ष होता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या म्युनिसिपल कमिश्नर या पैरास्टेटल जैसे जल या सुएज बोर्ड्स के अधिकारी हो सकते हैं। इनकी परमिशन मिलने के बाद ही किसी व्यक्ति को गटर या सेप्टिक टैंक के अंदर भेजा जा सकता है। नए रूल्स के तहत जब भी कोई नागरिक या इंस्टीट्यूशन को अपना सेप्टिक टैंक या गटर साफ करवानी होगी तो वे 14420 नंबर पर फोन करेंगे। ऑपरेटर इसकी जानकारी ड्यूटी सुपरवाइजर को देंगे। ड्यूटी सुपरवाइजर नगरपालिका के कर्मी या एमपैनल्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के कर्मियों के साथ साइट की जांच करेंगे। अगर मशीन द्वारा सफाई की जा सकती है तो सुपरवाइजर को यह निश्चित करना होगा कि जरूरी मशीनें और कर्मी उपलब्ध हैं। ड्यूटी सुपरवाइजर PSSO टीम को एक प्री प्रिंटेड कमांड सर्टिफिकेट देंगे और अगर यह संभव नहीं है तो ड्यूटी सुपरवाइजर के असेसमेंट के बाद RSA द्वारा एक लिखित परमिशन दी जाएगी और फिर ऑपरेटर ट्रेंड कर्मियों एम्बुलेंस को काम की इत्तला देंगे। सभी ट्रेंड कर्मी एक घोषणा पत्र देंगे कि उन्हें इस काम की ट्रेनिंग मिली है और उन्हें सभी PPE भी उपलब्ध कराए गए हैं। वे स्वस्थ हैं और चिकित्सीय रूप से फिट हैं। पूरा काम सावधानी से समाप्त होने के पश्चात ड्यूटी सुपरवाइजर RSA को वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अरे साहब, इन सब में तो बहुत समय लग जाएगा। लोग हमें फोन कर करके परेशान कर देंगे। सुनो, हमें हमारे कामगारों की जान और सेहत का ध्यान रखना है। सुरक्षा हमेशा सबसे जरूरी है और मशीन द्वारा सफाई से तुम्हारी अधिकतर कंप्लेंट्स सुलझ ही जाएंगी। इन हालातों में ERSU द्वारा ट्रेन व्यक्ति ही गटर में उतर सकते हैं, पूरे सेफ्टी गियर पहनकर। और हाँ, बाहर एक अटेंडेंट और सुपरवाइजर का होना जरूरी है। और हाँ, साइट पर एक एम्बुलेंस भी तैयार होनी चाहिए। सेफ्टी गियर यानी हेलमेट ना? नहीं, सेफ्टी हेलमेट के अलावा हेड लैंप, फुल फेस रेस्पिरेटर जो कम हवा में भी सांस लेना आसान बनाते हैं, नाइट्राइल ग्लव्स जो केमिकल से बचा सके, चेस्ट वेडर्स और ऊपर डिस्पोजेबल किट पहननी होगी। सेफ्टी बेल्ट भी लगाना जरूरी है जिससे अगर कोई इमरजेंसी हो तो व्यक्ति को सेफ्टी बेल्ट के सहारे बाहर खींचा जा सके। उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा। अगर अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए तो ये हमारे सफाई कर्मी को ऑक्सीजन सप्लाई करता रहेगा। सुपरवाइजर और अटेंडेंट को हेलमेट,
फेस मास्क, सेफ्टी शूज, नाइट्राइल ग्लव्स और ऊपर पीपीई किट पहननी होगी। और ये सब पहन के जिसने ट्रेनिंग ली है अब वो सीधा अंदर उतरेगा ना? नहीं, और भी चीजें हैं जो जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले जिस गटर में काम करना है उसके आसपास बैरिकेड लगा दो ताकि कोई गलती से अंदर ना गिरे। गटर का ढक्कन कम से कम 1 घंटे पहले खोल दो और आसपास के दूसरे गटर के ढक्कन भी खोल दो। सेफ्टी ग्रिल लगा दो। गैस मॉनिटर से जहरीले गैस की जांच करो और यदि जहरीली गैस ज्यादा हो तो सेफ्टी ग्रिल हटाकर एग्जॉस्ट फैन और ब्लोअर से सारी हवा बाहर खींच लो। सफाई कर्मी सीढ़ी के द्वारा अंदर उतरता है, पर यदि अंदर उसे चोट लग जाए या वो बेहोश हो जाए तो ट्राइपॉड के सहारे उसे बाहर खींचा जा सकता है। प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए। और ये सब होने के बाद भी अगर सफाई कर्मचारी बेहोश हो जाए तो उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जा सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कुछ खास बातों का ध्यान तुम्हें भी रखना है। खुली गटर के आसपास कोई बीड़ी या सिगरेट ना पिए क्योंकि मिथेन गैस के कारण धमाका हो सकता है। कड़ी धूप में सफाई कर्मी को अंदर ना उतारे और ये जांच अवश्य कर लें कि सफाई कर्मी ने शराब या अन्य कोई नशा नहीं किया है। लेकिन साहब, अंदर सफाई कर्मी को सांस लेने में तकलीफ हो या और कोई तकलीफ हो तो हमें बाहर से कैसे पता चलेगा? सफाई कर्मी रस्सी हिलाएगा तो उसे ट्राइपॉड के जरिए ऊपर खींचा जाएगा। और एक बात खास ध्यान में रखें कि एक बार में 1.5 घंटे से ज्यादा कोई भी व्यक्ति गटर के अंदर ना रहे। काम खत्म होने पर सफाई कर्मी को गर्म पानी से स्नान कर कपड़े बदल कर ही कुछ खाना पीना चाहिए। सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि सभी सुरक्षा साधनों को ठीक से साफ करवाए और अंत में काम के संपूर्ण होने की रिपोर्ट ERSU के अधिकारी को दें। याद रहे, इन नियमों के उल्लंघन करने पर 2 लाख तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है और दूसरे उल्लंघन करने पर 5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। समझ गया। हमें किसी भी गटर या सेप्टिक टैंक की सफाई मशीन या रोबो से ही करवानी है। यदि ये संभव नहीं है तो हमें ERSU की परमिशन लेनी होगी, जिसके बाद ही सफाई कर्मचारी अंदर उतर सकता है। और हाँ, वो भी सुरक्षा साधनों और सुपरविजन के साथ। हाँ, याद रहे कि गटर या टैंक में उतरना ये अंतिम विकल्प ही होना चाहिए।